एक और खबर जिसको कि लेकर देश में एक वक्त बहुत तहलका मचा। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कई बयानबाजी सामने आई, सरकार पर निशाना साधा गया और कई तरह की अलग अलग थ्योरी सामने आई। सेबी चीफ माधवी बुच पर एक विस्फोटक खुलासा हुआ है। वरिष्ठ वकील और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया कि माधवी बुच ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मैक्स हेल्थ केयर और एक्सिस बैंक के बीच हुए एक स्कैम पर पर्दा डाला और इस मामले में सेबी लीपापोती कर रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल स्वामी की याचिका के बाद हाईकोर्ट ने भी सेबी चीफ के खिलाफ बड़ा आदेश दिया, साथ ही सेबी को फटकार लगाई। सेबी चीफ माधवी बुच एक बार फिर से विवादों में है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल अपने हल्फनामे में वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने सेबी चीफ माधवी बुच पर गंभीर आरोप लगाए हैं। 13 मार्च 2024 को हाईकोर्ट में दाखिल हल्फनामे में सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि सेबी अध्यक्ष 4 फरवरी 2015 से 3 अप्रैल 2017 तक मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट में अतिरिक्त निदेशक और निदेशक रही हैं। ऐसे में सीधे उनके हितों के टकराव का मामला बनता है। हाईकोर्ट ने तो सेबी को भी इसमें घसीटा है और कहा कि उन्होंने जो चौकीदारी करनी थी उन्होंने किया नहीं और वो भी इसमें लिप्त है। तो उन्होंने कहा कि इसको ठीक करो और जिन लोगों ने ये बेईमानी की उनको सज़ा के लिए आप आग्रह करो और कहा कि यदि ऐसा नहीं होता है तो हम वापस कोर्ट को जा सकते हैं और कह सकते हैं कि जिस कारण से हम आए थे उसका कुछ पूरा नहीं हुआ। इसके अंदर एक और एडिशनल एफिडेविट सुब्रमण्यम स्वामी जी ने फाइल करा था और वो एफिडेविट ये कहता था कि जो सेबी चेयरपर्सन है वो एडिशनल डायरेक्टर और डायरेक्टर एक दौरान में रही हैं जिसमें ये ट्रांजैक्शन चली आ रही थी। उसके बीच के अंदर वो एक डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर थी और उनका कोई इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने अपने एक एडिशनल एफिडेविट जिसमें फाइल करा था वो चीज बोली थी। उस पे दिल्ली हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई भी फाइनल डिसीजन जो सेबी का है वो किसी भी मैनर में इन्फ्लुएंस्ड है कि जैसा पिटिशनर ये एलेज कर रहे हैं। सेबी अध्यक्ष माधवी बुच पर स्वामी के आरोपों पर हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सेबी अध्यक्ष माधवी के मैक्स ग्रुप के साथ पूर्व में पेशेवर संबंध रहे हैं, लेकिन इन संबंधों की वजह से रेगुलेटर के तौर पर कानून के तहत फैसला लेने की सेबी जिम्मेदारी और कर्तव्य खत्म नहीं हो सकते। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर फिर भी इस मामले में सेबी का अंतिम फैसला सेबी अध्यक्ष माधवी बुच और मैक्स के पुराने पेशेवर संबंधों से किसी भी तरफ प्रभावित होते हैं तो याचिकाकर्ता मामले को फिर से कोर्ट में रख सकते हैं। पहले जो नुकसान हुआ है उसको सीधा करें और उसके बाद देखेंगे कि इन्होंने ईमानदारी से नहीं किया है और कहीं और कुछ किया है जिस कारण से हम कह सकते हैं कि पूरा काम नहीं हुआ, तो फिर हमें अधिकार है कोर्ट में जाकर दोबारा क्रिमिनल केस के लिए आग्रह करने के लिए। और इस प्रॉफिट को वो उसका कोई यानी जो उन्होंने नाजायज़ रूप से जो प्रॉफिट बनाई है उसको उनको वापस करना पड़ेगा और वो सरकार की तिजोरी में जाएगी। हालांकि इस मामले में सुनवाई के दौरान IRDA यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने हाईकोर्ट को बताया था कि उसने पहले ही एक्सिस बैंक पर 2 करोड़ रुपए